जो भी साथी यहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है, बहुत सारे लोग ठोकर ठाकर से गिर गए हैं, तो उनको भी जो है जो परेशानियाँ हो रही थी उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। इमरजेंसी पेशेंट को टेकअप कर रहे हैं, कार्डियक जिनको अटैक आ रहा है वैसे पेशेंट को भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। ऑक्सीजन, नेबुलाइज़र और ईसीजी मशीन, हर तरह की जो इमरजेंसी सर्विस जितनी हो सकती है एक इस्तेमालगाह के लिए हम लोग के पास सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे इमरजेंसी जितने ड्रग्स हैं वो है। कोशिश करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना ना हो, और दीगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आएंगे आपको एक दूसरे का ख्याल करना है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से इस इज्तिमागाह जो लौचा में जिसका आयोजन किया गया, यहाँ पूरी टीम हमारी आई हुई है। बीमार मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जो बीपी के मरीज़ हैं, इस मौसम में उनको परेशानी होती है, तो जो बीपी के मरीज़ हैं वो दवा बिल्कुल अपना साथ रखें, दवा खाते रहें। दूसरी अपील ये है कि जो भी साथी आते हैं, खास करके ट्रैफिक का जो है आप ख्याल रखें, आप आराम से गाड़ी चलाएं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से इस इज्तिमागाह जो लौचा में जिसका आयोजन किया गया, यहाँ पूरी टीम हमारी आई हुई है। आप क्या है यहाँ पर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कटिहार मेडिकल कॉलेज के सौजन्य से इस इज्तिमागाह जो लौचा में जिसका आयोजन किया गया, यहाँ पूरी टीम हमारी आई हुई है, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के सारे कारकुनान की और हमारे एमडी साहब अशफाक करीम सर का, कि उन्होंने वक्त पे रहते हुए और इतने बड़े इज्तिमागाह को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम लिया। और यहाँ आकर के देखने में ये चीज़ देखी जा रही है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रेजेंस से बहुत सारी सेवाएं जो हम लोग दे रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग जो है छूट जाते हैं इस चीज़ों के लिए। रात में जैसे इमरजेंसी सेवा के लिए बात की गई है कि कुछ लोग आए, एक कैजुअल्टी भी हो गई, तो हमारे पूरा लाइफ सपोर्ट है, यहाँ पे सारी टीम है जिसमें सर्जन भी हैं, मेडिसिन के भी लोग हैं, फार्मा के लोग हैं, नर्सिंग के हैं, ऑर्थो के भी हैं, और सारा हमारा पूरा स्टाफ है जो कि काफ़ी एक्टिव है। हम लोग 24/7 पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जहाँ तक सवाल है कि सर्विसेज की, तो हमारे पास मेडिसिन भी है। ज़्यादातर हम लोग इमरजेंसी पे फोकस कर रहे हैं, और आने वाले जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनको हम लोग बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सारा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास, वेंट सिस्टम है, और सारा इमरजेंसी का हम सेवा प्रदान कर रहे हैं। लौचा इज्तिमागाह में कटिहार मेडिकल की तरफ से जो ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये जो सहूलियतें किस प्रकार की दी जाएगी। यहाँ पे हम लोग अपनी 15 डॉक्टर्स की टीम को लेके आए हैं। उसके अलावा और सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है। कुल हम लोग तकरीबन 60 आदमी हैं यहाँ पे, और कंप्लीट इमरजेंसी और ओपीडी सर्विस हम लोग दे रहे हैं, जिसमें वो हम लोग इमरजेंसी पेशेंट को टेकअप कर रहे हैं, कार्डियक जिनको अटैक आ रहा है वैसे पेशेंट को भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। ऑक्सीजन, नेबुलाइज़र और ईसीजी मशीन, हर तरह की जो इमरजेंसी सर्विस जितनी हो सकती है एक इस्तेमालगाह के लिए हम लोग के पास सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे इमरजेंसी जितने ड्रग्स हैं वो है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की जो एम्बुलेंस है विथ वेंटिलेटर, वो सारी हम लोग फैसिलिटी यहाँ पर रखे हुए हैं। और हम लोगों ने कई सारे पेशेंट्स को अभी अल्हम्दुलिल्लाह बचाया भी है। एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का पेशेंट आया था, एक जो है हेमरेज का पेशेंट आया था, तो हम लोगों ने उनको रिवाइव करके फर्दर जो है फिर ट्रीटमेंट के लिए आगे एडवाइस कर दिया कि यहाँ पे हम लोग के साथ हम लोग पास जो जितनी चीज़ें थी उनको एडवाइस करके फिर हम लोगों ने आगे भेज दिया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कटिहार मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये सहूलत दी हुई है। यहाँ पर के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर बेड पे इमरजेंसी पेशेंट, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट हों और या COPD के पेशेंट हों, सारे पेशेंट यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। चार्ज भी है यहाँ पे सारा जो है वो सुविधा बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और इसके अलावा कटिहार मेडिकल कॉलेज में भी लगभग चीज़ें जो हमारे यहाँ, रहना फ्री है, खाना फ्री है, हर तरह के ऑपरेशंस हमारे यहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज में फ्री होता है। और सिर्फ हमारे यहाँ न्यूरो जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है और जो कार्डियो वो बहुत नॉमिनल चार्ज है वो लिया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे सारी फैसिलिटी जो है आपको फ्री दी जाती है। जो जांच है वो भी मार्केट से बहुत ही किफ़ायती दर पे वहाँ पे मरीज़ों को दी जाती है। और अगर कोई ऐसे मरीज़ आते हैं जो थोड़ा मजबूर होते हैं तो उसको भी भर्ती होने के बाद हम लोग जाँच में सहूलत देते हैं, जहाँ तक हो सकता है उनकी मदद की जाती है। इज्तिमागाह में जो लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक का भी मसला
हो रहा है अभी काफी, उनके लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज का क्या संदेश है? यहाँ पे जो बीमार हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि जो खास करके जो दमा के मरीज़ हैं, वो दमा के मरीज़ जो है वो अभी का जो मौसम है ये धूल धक्कर उड़ता है, उनको बहुत परेशानी होती है, तो उनको बचना चाहिए। मास्क वास्क का वो लोग यूज़ करें, ठीक है। और हम लोग इमरजेंसी के लिए यहाँ पर हैं, अगर किसी को ज़रा सी भी दिक्कत हो तो इमीडिएट वहाँ पे अप्रोच करें। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उनको फ़ौरन हम लोग जो है ट्रीटमेंट देते हैं और जो बेस्ट होगा हम लोग 24 घंटा यहाँ पे हैं सर्विस देने के लिए। अब क्या नाम है? मैं नज़र हामिद, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट कटिहार मेडिकल कॉलेज। आने वाले लोग क्या एहतियात करें? एहतियात के तौर पे जो लोग इज्तिमागाह की तरफ से जो मेंबरान हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी है, वो लोग भी जो है डायरेक्शन दे रहे हैं कि तो कोई भी इज्तिमा होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनके तरफ के जो सरबराह होते हैं उनके डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया जैसे डायरेक्ट कर रही है, उन लोगों को जो यहाँ पर के आवाम है उनको सुनना चाहिए। और जो बीमार मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या जो बीपी के मरीज़ हैं, इस मौसम में उनको परेशानी होती है, तो जो बीपी के मरीज़ हैं वो दवा बिल्कुल अपना साथ रखें, दवा खाते रहें और अपने सेहत का वो जहाँ तक हो सकता है खुद ख्याल रखें। ये इस कैंप में कितना मतलब कि बेड की व्यवस्था की? हम लोग अभी 10 इमरजेंसी बेड यहाँ पे हम लोगों के पास है, और अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो उसके लिए भी हम लोग के पास काफ़ी तादाद में दवाइयाँ हैं इमरजेंसी मरीज़ को हैंडल करने के लिए। और अगर कोई ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको इमीडिएट फ़ौरन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग के पास एडवांस सपोर्ट की जो एम्बुलेंस है उसकी इंतज़ाम है हमारे पास, तो उसको हम लोग एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल हम लोग भेज सकते हैं यहाँ से। कैंप क्या तीसरे दिन तक ये हम लोग जो है दुआ के दिन तक हम लोग कैंप कर रहे हैं यहाँ पे। गालिबन 3 तारीख को दुआ होनी है, दुआ के बाद हम लोग भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हमारी मौजूदगी लौचा इज्तिमागाह के कटिहार मेडिकल में है, जहाँ पर तमाम तरह सुविधाएँ दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कटिहार मेडिकल कॉलेज का कि और उनके जो चेयरमैन हैं आली जनाब करीम साहब का, कि उन्होंने हमारे इस लौचा इज्तिमागाह में उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कैंप लगाया है, जहां पर हमारे साथी जो इज्तिमागाह में आए हैं बहुत दूर दराज से, पूरे इलाके से, पूरे बिहार से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां पे आए हैं, और जिसका नतीजा है कि काफ़ी लोगों को कठिनाइयाँ परेशानियाँ हो रही है, धूल उड़ रहे हैं, जिससे दमा के मरीज़ और मरीज़ जो है उनको परेशानियाँ हो रही है, तो उनका यह ट्रीटमेंट हो रहा है। रात में ही हम देखे एक आदमी हार्ट अटैक हो गए थे, आज भी सुबह एक आदमी हार्ट अटैक से आया, उनको इन लोगों ने, अल्लाह ने उनको हयात बख्शा, लेकिन इनके उनमें मुस्तैदी रही कि उनको 11th एकदम विदिन मैंने कह लीजिए कि आवर उन्होंने वो उनको ट्रीटमेंट दिया, जिससे उनकी जो है जान बख्शी गई। बख्शने वाला बेशक अल्लाह है, लेकिन ज़रिया इंसान है, डॉक्टर्स है। दूसरी बात यह है कि जो भी साथी यहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है, बहुत सारे लोग ठोकर ठाकर से गिर गए हैं, तो उनको भी जो है जो परेशानियाँ हो रही थी उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। मैं और जो जख्म वगैरह हो रहा है उनका पट्टी हो रहा है, बाकी जो ऑक्सीजन्स के हैं, मतलब एक कंप्लीट हॉस्पिटल यहाँ पे कटिहार मेडिकल कॉलेज वालों ने उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं इमरान आलम जिला परिषद अपनी क्षेत्र संख्या 5 की ओर से, उनकी जनता की ओर से, इज्तिमागाह की ओर से, इज्तिमा में आने वाले सभी लोगों की ओर से और इंतज़ामिया कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि आप आए और हमारे लोगों के लिए खिदमत किए। हम करीम साहब का और उनकी पूरी डॉक्टर्स की पूरी टीम का, उनके सुपरिटेंडेंट साहब का और उनके जितने अमला यहाँ पे आए हैं, हम सबका धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज की जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 तारीख को जो भीड़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे, लोगों से एहतियात क्या करते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तबलीग जमात के तरफ से हमारे जो साथी हैं, जो ये प्रोग्राम, ये इज्तिमा का जो आयोजन किया गया है, तो बड़ी तादाद में लोग आए हैं। तो लोगों से मेरा यही अपील है, आग्रह है, यदि किन्हीं को कोई परेशानी, बीमारी अगर थोड़ी सी भी है तो वो आप घर में बैठ कर के दुआ करें। कोई भी बीमार, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है या नॉर्मल भी है, अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपसे यही इल्तिजा है कि आप इज्तिमा में ना आए और आप वहीं से दुआ करें इज्तिमा की कामयाबी के लिए और अल्लाह से यही रुजू करें। दूसरी बात, और जो भी साथी यहाँ आते हैं कोशिश करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना ना हो, और दीगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आएंगे, आपको एक दूसरे का ख्याल करना है। अगर बगल में आपके कोई साथी अगर बीमार पड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है, उनको लेकर के मेडिकल पहुँचाइए। और
और अगर किन्हीं को कोई और दूसरी कठिनाइयाँ हो तो आप एक दूसरे का मदद करें, यही मेरी अपील है। दूसरी अपील ये है कि जो भी साथी आते हैं खास करके ट्रैफिक का जो है आप ख्याल रखें, आप आराम से गाड़ी चलाएं और आप एक सीक्वेंस में जो चलते हैं, अगर बाएं छोर से चलते हैं तो बाएं छोर से चलें, ओवरटेक करने का कोशिश ना करें, वरना पूरी ट्रैफिक जो है कोलैप्स हो जाएंगे एक आदमी की वजह से। इसीलिए डिसिप्लिन और अनुशासन और कानून, जो ट्रैफिक का जो कानून है उसका आप लोग पालन करें और इज्तिमागाह में भी आ करके इधर उधर कहीं पे भी टेंट ना गाड़ें। यदि आप चूल्हा में आग जलाते हैं तो आग जलाते समय चूल्हे के आसपास में पुआल या कुछ ना रखें और वहाँ पे 2 बाल्टी पानी ज़रूर रखें बगल में। बल्कि ये दावत सभी साथियों को दीजिए कि आप हर चूल्हा जलाने वाले लोग आप जो है 2 बाल्टी पानी ज़रूर रखें, और जिसके यहाँ गैस जला रहे हैं आप 2 बाल्टी बालू ज़रूर अपने पास में रखें, कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इमरजेंसी के लिए।